नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज हम बात करेंगे पीटीटी 2021 की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आपको जो रीजनिंग प्लस शिक्षण अभिरुचि है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, उसकी क्लास जीवा स्टडी पर, और जो हिंदी प्लस जो जीके है उसकी क्लास आपको जीवा स्टडी 2 पर देखने को मिलेगी। तो जीवा स्टडी 2 को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग में हम देखेंगे साहचर्यता, ठीक है, या सादृश्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग का जो पहला टॉपिक है अपना, वो है सादृश्यता, ठीक है। सादृश्यता से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें, क्योंकि इजी लेवल का एग्जाम बनता है, तो सादृश्यता से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सादृश्यता में क्या होता है? तो सादृश्यता जैसे कि 5 प्रकार के इसमें लगभग क्वेश्चन बनते हैं, वो 500 प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो पहले प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसमें क्या होता है कि कोई चीज़ दे देते हैं, जैसे कि इनमें से कौन मकान में आवश्यक होता है, या फिर इनमें से क्या किसी चीज में आवश्यकता होती है। तो जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि पहले प्रकार के किस में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कोई क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मकान निर्माण के लिए आवश्यक होता है, या फिर मकान में आवश्यक होता है, ये क्वेश्चन दे दिया। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आगे पूरी एक्सरसाइज भी कराऊंगा आपको। तो इनमें क्या है, जो सादृश्यता होती है, इसमें बस एक बात ध्यान रखनी है कि ज्यादातर आपको जीके याद हो, प्लस जो कॉमन क्वेश्चन हो, कॉमन जितने भी अपनी जिंदगी में कॉमन चीजें हैं वो आपको याद हो। इसके साथ जो संख्याओं का खेल आपको पूरा याद हो, यानी कि संख्याओं के वर्गमूल, संख्याओं के घनमूल, संख्याओं का वर्ग, संख्याओं के घन, ये सब याद हो। जबकि जो अंग्रेजी वर्णमाला है यानी एबीसीडी है, उसमें भी आपको सब कुछ आपको याद हो, यानी कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है वो सब याद हो, तब आप सादृश्यता आराम से कर सकते हो। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मकान में आवश्यक होता है, यानी मकान के निर्माण में कौन आवश्यक होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जैसे ऑप्शन दे दें आपको कि पहला ऑप्शन दे दिया ईंट, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया छत, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे दिया सीमेंट, और चौथा ऑप्शन दे दिया बालू, यानी बालू रेत होती है वो। तो अब बताओ, अभी क्वेश्चन थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट हो गया है। तो अब देखो क्वेश्चन अगर इस हिसाब से होता कि इनमें से कौन जो है मकान निर्माण में आवश्यक है, तब अलग होता। अभी ये क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन मकान में आवश्यक है, यानी मकान में क्या आवश्यक है, जो आपका मकान होता है उसमें क्या आवश्यक क्या है। तो ईंट, ईंट जरूरी नहीं है, ईंट की जगह आप पत्थर से भी मकान बना सकते हो, लकड़ी से भी मकान बना सकते हो, ठीक है, लकड़ी से भी मकान बना सकते हो, ठीक है। सीमेंट के स्थान पर आप चूना भी प्रयुक्त कर सकते हो, और जैसे राजस्थान के कई दुर्ग है वहां चूने से निर्मित है और मिट्टी से भी निर्मित है, ठीक है, और बालू की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या छत जरूरी हुई, यानी मकान में जो सबसे मेन है छत। छत तो आपको क्या मकान पर डालनी होगी, छत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप कुछ भी जैसे किसी भी चीज की, चाहे सीमेंट की डालो, चाहे पट्टियां डालो, कुछ भी डालो, वो छत तो छत ही कहलाएगी। तो छत आवश्यक है मकान में। तो एक इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब एक जो है वो आपको मैं लास्ट में एकदम उदाहरण पूरे बताऊंगा, ठीक है। एक अब जो क्वेश्चन बनता है वो इस हिसाब से बनता है कि जो इंग्लिश के जो अल्फाबेट है उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस हिसाब से आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इंग्लिश के क्वेश्चन बनते हैं, इंग्लिश में एक तो आपको जितनी भी जो अल्फाबेट है वो याद होने चाहिए, कौन सा किस नंबर पर है। याद है भी नहीं भी तो भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के अल्फाबेट जल्दी से हम जब एग्जाम होगा तब लिख भी सकते हैं। अब देखो, और आजकल क्या है, पीटीटी में भी कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। तो जो दूसरा प्रकार है, दूसरा टाइप है, वो है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जांपल कराऊंगा, फिर लास्ट में आपको पूरे एग्जांपल करवाऊंगा। तो जैसे कोई भी एक क्वेश्चन है, FGHI, फिर अनुपात लगा के KLMN, फिर डबल अनुपात लगाया यानी समानुपात है BCD, और अब आगे जो है क्वेश्चन पूछ लिया कि यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन,
देखो, जो पहले पद के जो सभी अक्षर हैं उनको क्या 5 दांत आगे बढ़कर दूसरे पद में प्राप्त करते हैं। देखो यहाँ से क्या हुआ, एफ से जी आया, जी से एच आया, एच आई आया। अब देखो जे एक छोटा और फिर के एल एम एन हो गया। तो इसमें क्या होगा, बी सी डी ई है, तो यहाँ पर क्या आएगा एफ जी एच आई। ठीक है, यही आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, एफ जी सॉरी ई एफ को छोड़ दिया, ई एफ को छोड़ा और जी एच आई जे, तो ये आंसर आएगा यहाँ पर। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं एकदम, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है या फिर जिन्होंने कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं किया उनके लिए थोड़े हार्ड हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये कैसे याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एफ से तुरंत बाद जी, जी से एच, एच से आई, ये इससे संबंधित है। तो इससे संबंधित क्या होगा, ये ऐसे क्वेश्चन है। तो एफ जी एच आई, फिर जे को छोड़ दिया और यहाँ से के एल एम एन हो गया। फिर ऐसे देखो इसमें क्या होगा, बी सी डी ई तो दिया हुआ है, एफ को छोड़ दो, एफ को छोड़ने के बाद में जी एच आई जे, तो आराम से एकदम देख सकते हो आप। इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं जो सोल्व कर सकते हो। क्या रीजनिंग में 45 आराम से सही करके आ जाते हैं स्टूडेंट। तो 45 का टारगेट आप भी कम से कम बना के चलो, हो सकता है 50 में से 50 कराए। हर एक टॉपिक में क्लियर कराऊंगा आपको। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे देता हूं मैं, वहां पर जाकर आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, अब जो तीसरे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो किस हिसाब से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो तीसरे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं संख्या समानता पर आधारित। किस हिसाब से क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे। संख्या समानता पर आधारित। और एक बात और, अगर आपको जीके प्लस हिंदी के क्वेश्चन देखने हैं तो जीवा स्टडी 2 जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, संख्या समानता पर आधारित क्वेश्चन। संख्या समानता पर आधारित क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन बता देता हूं कि 144 10 से संबंधित है। ठीक है, तो 169 किससे संबंधित होगा। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए आप। ठीक है, हर क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगता है इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो 144 10 से संबंधित है। ठीक है, तो 169 किससे संबंधित होगा ये पूछा है। तो अब देखो 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। ठीक है, अब 12 में से 2 घटा दिए तो कितना आया, 10 आ गया ना। अब ऐसे ही करो, ये किसका वर्ग है, 13 का। 13 में से 2 घटा दो, कितना है, 11। तो ये किससे संबंधित होगा, 11 से संबंधित होगा। तो इस हिसाब के एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं जिनको आप आराम से सोल्व कर सकते हो और सादृश्यता के सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं। आपने देखा होगा पेपर भी पिछला और या उससे पहले कभी पेपर देखा है पीटीटी का, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सादृश्यता से बनते हैं। इस हिसाब से अनुपात समानुपात में दे देते हैं और पूछते हैं कि जैसे अब आगे क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको ये पता भी चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और एक ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें आप, ताकि सभी को यहाँ क्लास देखने का मौका मिल सके। ठीक है, अब बात करते हैं जो चौथे प्रकार का क्वेश्चन है वो किस हिसाब से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। चौथे प्रकार का क्वेश्चन, अब जैसे चौथे प्रकार का कि पूर्व निर्धारित संबंधों के आधार पर, यानी कि जो हमेशा से सत्य है जो चीजें उन पर आधारित। ठीक है, पूर्व निर्धारित संबंधों पर। पूरे निर्धारित संबंधों पर आधारित। अब देखो ये कैसे होंगे वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। आपको हर जो जितने भी जो बैठक व्यवस्था वाले हैं, यानी कि गोल जो राउंड टेबल होती है उस पर बैठे होते हैं 6 या 8 व्यक्ति, वो भी मैं आपको एकदम ट्रिक के साथ बताऊंगा। इनमें कोई ट्रिक नहीं है, ये आप सिर्फ कॉमन सेंस पर आधारित है, तो वो आप आराम से कर सकते हो। अब देखो एक अगर इस हिसाब से दे दे कि जैसे पौधा टहनी से संबंधित है। ठीक है, पौधा टहनी से संबंधित है तो आदमी किससे संबंधित होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पौधा टहनी से संबंधित है। ठीक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान रखना। पौधा है वो टहनी से संबंधित है तो आदमी किससे संबंधित होगा, तो आदमी किससे संबंधित होगा, तो पौधा टहनी से। पौधे की एक प्रकार से भुजाएं होती हैं, कौन, टहनी। तो इस हिसाब से आदमी हाथ या भुजा से संबंधित होगा। ठीक है, हाथ या भुजा से संबंधित होगा। तो इस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं। फिर अब पांचवा जो प्रकार है कि किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता देता हूँ, फिर आपको एग्जांपल करूंगा। और कोई भी किसी भी प्रकार की टॉपिक वाइज चलेंगे, अपन हर टॉपिक कवर करेंगे जो पीटीटी के सिलेबस में है। ठीक है, अब है कि अर्थगत समानता पर आधारित है। ठीक है, अर्थगत समानता पर आधारित, अर्थगत समानता पर आधारित। ये किस हिसाब से है मैं आपको बता देता हूँ। अर्थगत समानता पर कैसे होती है, एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। जब कोई दो वस्तुएं समान हो, ठीक है, जैसे सोना चांदी
चांदी से संबंधित है, मैंने बता दिया जैसे सोना अगर चांदी से संबंधित है तो चावल किससे संबंधित होगा। अब मैं ऑप्शन देके बताता हूँ, ठीक है। चावल किससे संबंधित होगा, जैसे ऑप्शन मैंने दे दिया कि एक बाजरा, ठीक है, एक दे दिया, 2 नंबर में आभूषण, 3 नंबर में दे दिया मूर्ति, ठीक है, इस साइड लिख देता हूँ, 3 नंबर में दे दिया मूर्ति, ठीक है, और 4 नंबर में दे दिया यहाँ पर बैंक, कुछ भी दे दो। अब देखो सोना चांदी से संबंधित है तो चावल किससे संबंधित होगा, ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। अब देखो सोना चांदी पर, सोना और चांदी दोनों क्या है, धातु हैं, ठीक है, दोनों धातु हैं। तो अब बाजरा, सॉरी चावल क्या है, धान है, ठीक है, धान की खाद्यान्न है या फिर धान है। तो अब धान का, यहाँ पर दोनों धातु है तो यहाँ पर भी दोनों धान होने चाहिए। तो दूसरा धान कहाँ पर है, बाजरा भी क्या है, खाद्यान्न होता है, और ये भी चावल भी खाद्यान्न, खाद्य सामग्री होती है। बाकी आभूषण, मूर्ति और बैंक ये क्या है, तीनों गलत हो गए। तो यहाँ पर क्या है, चावल से संबंधित बाजरा होगा। अगर सोने से चांदी दोनों धातु हैं तो चावल से क्या होगा, बाजरा, दोनों खाद्य पदार्थ हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल करवाता हूँ, फिर देखते हैं। थोड़ी क्या टाइप करने वाले की कमी है, इसलिए मैं आपको लिख लिख के ही सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से कुछ एग्जाम्पल की। इसमें मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि एक जो कॉमन वर्ड है वो सब याद रखो कि इससे क्या संबंधित है। ज्यादातर जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं सादृश्यता में कि इस रोग, इस बैक्टीरिया से ये रोग होता है, इस वायरस से ये रोग होता है, तो ये रोग किससे होगा। तो इस हिसाब के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। कई धातु से आ जाते हैं, ठीक है, जूता चमड़े का बनता है तो पुस्तक किसकी बनेगी, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पुस्तक किसकी बनेगी, कागज की बनेगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप बताना कमेंट में। स्याही पेन से रिलेटेड है, ठीक है, स्याही पेन से रिलेटेड है तो रक्त किससे रिलेटेड होगा, ठीक है, रक्त किससे रिलेटेड होगा। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है स्याही किससे है, पेन से है, तो अब रक्त किससे होगा, रोग से, ठीक है। 2 नंबर है शिराओं से, ठीक है, शिराएं, और 3 नंबर है चिकित्सा से, और 4 नंबर है अस्पताल से। अब बताओ स्याही पेन से संबंधित है तो रक्त किससे संबंधित होगा, कमेंट में जरूर बताएं आप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिराओं से, ठीक है। क्यों, क्योंकि शिराएं क्या होती है, जो शिराएं और धमनियां रक्त को क्या हृदय से और क्या अंगों से हृदय तक लाने में काम आती है, शिराएं और धमनियां। तो स्याही किसके, पेन के अंदर होती है, तो रक्त किसके अंदर होता है, शिराओं के अंदर, ठीक है। और रोग, ये चिकित्सा और अस्पताल, ये तीनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। तो स्याही पेन के अंदर होती है तो रक्त किसके अंदर होता है, शिराओं के अंदर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ कि अंधेरा प्रकाश से संबंधित है, ठीक है, अंधेरा प्रकाश से संबंधित है तो गर्म किससे संबंधित होगा। अब देखो अंधेरा प्रकाश से संबंधित है तो अंधेरे प्रकाश का क्या है, अपोजिट है। अंधेरा प्रकाश का क्या है, अपोजिट है, विलोम है। तो गर्म का विलोम क्या होगा, ठंडा। तो गर्म किससे होगा, ठंडा से। तो इस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं, एकदम इजी से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। और सादृश्यता सबसे ज्यादा आती है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, जो भी इस बार पीटीटी की तैयारी करना चाहता है और जो अभी क्या कर रहा है और आगे जो फाइनल ईयर में, उन सबको शेयर जरूर करें एक बार। और इसके साथ ही अगर आप हिंदी प्लस जीके पढ़ना चाहते हो तो जीवा स्टडी 2 पर पढ़ पाओगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। अब कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 17, ठीक है, लिंक चेंज कर लेता हूं मैं। जैसे 17 289 से संबंधित है, 289 से संबंधित है, तो 27 किससे संबंधित होगा, 27 किससे संबंधित होगा। अब देखो 17 क्या, 289 क्या 17 का वर्ग है, ठीक है, 17 का वर्ग 289 है, तो 27 का वर्ग ये क्या है, इसका वर्ग है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, इसका वर्ग आएगा। और वर्ग कैसे निकालते हैं, और मैं इसी बहाने आपको एक जो गुणा करने की वो एक ट्रिक बता देता हूँ कि जल्दी से गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, 27 का वर्ग निकालना है, 27 को 2 बार गुणा करना है, तो इसको क्या होगा, 7 को 7 से किया तो कितना आया 49, हासिल की 4। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 7 को इस 2 से और इस 2 को इसके 7 से, तो 14 प्लस 14 कितना आया 28, और ये 4 जोड़ा तो कितना आया 32, तो हासिल की कितनी आई 3।
फिर भी लास्ट 2 को गुणा कर दो, 2 को 2 से गया 4, 4 को 3 जोड़ा 7, तो 729। तो 27 किससे संबंधित होगा? 729 से संबंधित होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको उसे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल जो आपस में संबंध है वो थोड़ा सा कॉमन संबंध याद रखने होंगे और बाकी आराम से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको करता हूँ, ठीक है? आप कमेंट में आंसर बताना कि एक से संबंधित है, ठीक है? एक से संबंधित है तो 25 किस से संबंधित होगा? ऑप्शन दे देता हूं मैं, फिर आप कमेंट करना कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। एक से संबंधित है तो 25 किस से संबंधित होगा? 25 मैं बता देता हूं, 15 से, 25 से, 625 से, 125 से। तो अब बताओ आंसर। अगर एक से संबंधित है तो 15 किससे संबंधित होगा? ठीक है, 15 किससे संबंधित होगा? तो इसके देखो 2 संभावित उत्तर बनते हैं। तो ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ऐसे दिए मिलेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ A, B, C और D। इसको यहाँ पर हम x 250 कर लेते हैं। अब बताओ एक से संबंधित तो 25 किससे संबंधित होगा? तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, एक से संबंधित है यानी 1 का स्क्वायर बराबर 1 आता है, ठीक है? तो इसी हिसाब से 25 का स्क्वायर आएगा यानी वर्ग आएगा, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। तो इस हिसाब से यह आराम से क्वेश्चन बन जाता है। अब देखो मैं एक सेट दूंगा आपको, यानी कि एक श्रृंखला दूंगा, ठीक है? उससे संबंधित दूसरी श्रृंखला बताइए, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है? एक श्रृंखला दे देता हूं मैं आपको, जैसे ये दे दी 4, 9, 18, ऐसे एक श्रृंखला दे देते हैं 4, 9, 18। अब ऐसे पूछ लेते हैं कि इससे संबंधित दूसरा सेट बताइए ऑप्शन में से, और ऑप्शन इस हिसाब से दे देते हैं 8, 4, 12, ठीक है? 8, 4, 12, 10, 15, 25, ठीक, 10, 15, 25, 6, 12, 23 और 12, 17, 26। तो ये ऑप्शन दे दिए। अब आप कमेंट में बताओ A, B या C, D कौन सा सही होगा? ठीक, अब देखो 4, 9, 18, अब इससे संबंधित श्रृंखला कौन सी है वो बताओ आप। 4, 9, 18 से संबंधित श्रृंखला कौन सी है बताएं, कोशिश करें एक बार कि 4, 9, 18 से संबंधित श्रृंखला कौन सी है। यहाँ पर ये 14, 8, 14, 22, 8, 14, 22। अब देखो 4, 9, 18 इससे संबंधित श्रृंखला कौन सी होगी? ठीक, अब आपको एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आसानी से कर सकते हो आप, तो कोशिश करें। कमेंट एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि इससे संबंधित कौन सा होगा। जैसे 4, 9, 18, ठीक है? 4, 9, 18 आपस में संबंधित है, वैसे 8 इनसे संबंधित कौन सी श्रृंखला इससे संबंधित है? 8, 14, 22, 10, 15, 25, 6, 12, 23 या 12, 17, 26। तो कौन सी श्रृंखला इससे संबंधित है वो आप कमेंट में बताइए। देखो यहाँ पर इस हिसाब से होगा, यहाँ पर कितने जुड़ रहे हैं? 5 जुड़ रहे हैं, और यहाँ पर जुड़ रहे हैं 9। तो ऐसी संख्या देखिए जिसमें पहली में 5 जुड़ने पर दूसरी, और दूसरी में 9 जुड़ने पर तीसरी संख्या आ रही है। तो यहाँ पर तो 6 जुड़ रहे हैं, यानी यहाँ पर ही क्या खत्म हो गई, ठीक है? ये यहाँ पर ही रिजेक्ट हो गया। एक मिनट चेंज कर लेता हूँ मैं, सही। अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 जुड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 10 जुड़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब तीसरा देखो, इसमें +6 हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो +5 और इसमें यहाँ पर +9, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? कई बार ऐसे भी पूछ ले, ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये क्या है, इसके 2 गुना है +1 है, और ये इसका 2 गुना है। तो ऑप्शन में अगर ऐसा आ जाए कि 6, 12 और 25, 24, ठीक है, यहाँ पर 13 कर लो, ये ऑप्शन आ जाए तो ये होगा। क्यों? क्योंकि 2 गुने में +1, ठीक है, और फिर 2 गुना, ठीक है, इस हिसाब से हो तो 13, 26, तो कितना, 2 गुने में 1 जाता, और ये इस हिसाब से। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एकदम आराम से कर सकते हो। एक मैं अल्फाबेट का लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद में हम अगला जो टॉपिक है वो अगली क्लास में देखेंगे। और अगर आपको जीके और हिंदी की क्लास लेनी है तो आप जो दूसरा है जो चैनल जीवा स्टडी 2, उस पर जाकर जरूर देख सकते हो। अब मैं आपको बात बता देता हूँ, एक क्वेश्चन अल्फाबेट से पहले एक और ले लेते हैं। 100 संबंधित है 121 से, तो 144 किससे संबंधित होगा? कमेंट में आप जरूर बताएं। अब देखो ये कैसे होगा, आंसर होगा इसका, देखो 100 किसका है, 10 का वर्ग, और ये क्या है, 11 का वर्ग, यानी एक संख्या अधिक का वर्ग। तो ये 12 का वर्ग है, तो यहाँ पर 13 का वर्ग आएगा, और 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। तो ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है?
जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया शिक्षक विद्यालय से संबंधित है, तो चिकित्सक किससे संबंधित होगा, हॉस्पिटल या फिर चिकित्सालय से संबंधित होगा। ठीक, इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करवा देता हूँ आपका कि एबीसी संबंधित है सीबीए से, इस हिसाब से अल्फाबेट से, क्योंकि इससे हार्ड लेवल नहीं आने वाला आपके पीटीटी में, तभी क्या है कट ऑफ हाई रहती है। तो पीक्यूआर किससे संबंधित होगा, ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। एक नंबर है क्यूपीआर से, ठीक है, 2 नंबर है आरपीक्यू से, 3 नंबर है आरक्यूपी से, 4 नंबर है एसटीआर से। तो ये देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि एबीसी यहाँ पर उल्टा है सीबीए, या फिर ऐसे कह सकते हो ये दोनों इंटरचेंज हो गए, इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये, तो अब ये भी दोनों इंटरचेंज कर दो, तो आर पहले आ जाएगा, क्यों बीच में रहेगा, और पी, तो आर क्यों पी, तो आर क्यों पी कहाँ पर है, ये रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस हिसाब से क्या क्वेश्चन आते हैं सादृश्यता के। और हम अगला टॉपिक देखेंगे बेमेल को छांटना, या फिर जो वर्गीकरण है वो देखेंगे। तो ये क्लास कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो नए स्टूडेंट है जो अभी पीटीटी की तैयारी करेंगे उन्हें जरूर शेयर करें एक बार, ठीक है। और जीवा स्टडी 2 भी सब्सक्राइब करें, वहां पर आप जीके प्लस जो हिंदी है उसकी क्लास देख पाओगे। तो धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जीवा स्टडी।